नमस्कार बच्चों, तो एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूं मैं पुरुषोत्तम यादव आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एकेडमी पे। हमने जो शुरुआत किया हुआ था वो कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके हम आगे बढ़ रहे थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 क्लासेस में मैंने कहा था बहुत सी टाइप मैंने आपकी पूरी करा दी है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप रेशियो वाली टाइप थी जो लास्ट क्लास में हमने की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। हमने कहा था प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो से सारे कार्य सोल्व हो जाएंगे, सारे कार्य सोल्व हो जाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो से, चाहे उसमें प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया हो, रेट निकालना हो, ये सब चीज़ें हमने कराई थी। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे और तभी आगे की वीडियो के लिए आए होंगे, तभी आगे की क्लास आप लेने के लिए बैठे होंगे। क्योंकि देखो, अगर पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ी तो आगे भी आधी चीज़ें आपके समझ नहीं आएंगी। तो अगर किसी ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो पीछे जाके देख सकता है। चलिए तो अब क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप मैं लिख देता हूँ इस चैप्टर की। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप हम कर रहे हैं, देखो भाई, जो क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। जिस टाइप का क्या नाम है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की। भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस दिया हो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन, देखिए भाई क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। द डिफरेंस बिटवीन SI and CI on a sum of money put for 2 years at the rate of 10% is ₹40. Find प्रिंसिपल। बताइए भाई, इसमें ना तो उसने कहा कि प्रिंसिपल दिया, ना ही अमाउंट दिया। अभी तक के सारे क्वेश्चनों में हमने देखा प्रिंसिपल या फिर वो अमाउंट में से एक चीज़ें हमें प्रोवाइड करा रहा था, तो हम रेशियो से निकाल रहे थे, ग्राफ मेथड से निकाल रहे थे। अब यहाँ पे आके कई बच्चे सोचते हैं कि सर हम इसको इस तरीके से करके देखें, तो उसने हमें डिफरेंस दिया है, तो भाई डिफरेंस इज इक्वल टू, अगर हम सब ये कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट में से घटाएं। कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट का फॉर्मूले में से P घटा देंगे, तो ये होता है P1 + R/100 की पावर n, और इसमें से ये अगर हम स्मॉल ब्रैकेट रखेंगे तो इस पूरे में से P घट जाता है, और इसमें से हम फिर क्या घटाएंगे, PRT/100। तो ये फॉर्मूला अगर एक बार देखो ना, बच्चे देखते ही और समझते हैं कि भाई ये फॉर्मूला तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला इतना हार्ड दिख गया। जब फॉर्मूला इतना हार्ड दिख गया तो क्वेश्चन में क्या बनेगी, क्वेश्चन तो भाई फिर होने से रहा। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया, उसे भी खुश रहने दो। वो मैंने कहा उसे भी खुश रहने दो कि भाई आप भी खुश रहें, आपको भी भगवान खुश रखे। जिसने प्रिंसिपल नहीं दिया, तो देखिए किस तरीके से एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, अच्छे से, पूरा मन लगा के। भाई मन लगाने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी चीज़ सीखनी है तो आपको मन लगाने की ज़रूरत है। देखिए भाई यहाँ पे देखिए, मन लगा के, तन मन धन से। देखिए भाई, पेरेंट्स आप पे पैसे लगा रहे हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। दिखा दे पेरेंट्स को कि किस तरीके से आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं। चलिए भाई देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, एक एक करके ध्यान देंगे बच्चे। देखो, हमने रेट देखा 10%, मतलब 1/10। तो हमें प्रिंसिपल मानना था, तो मैंने कहा था लेट
पी, जब प्रिंसिपल मानेंगे तो नीचे जो दिया है उसको जितनी बार टाइम दिया उतनी बार मल्टीप्लाई देंगे। टाइम 2 साल का था, देखो ये रहा 2 साल का था तो 2 बार इंटू कर दिया। ग्राफ बनाएंगे, देखो यहाँ से ये बना दिया भाई 2 साल की बात। इसका 1/10 निकालेंगे। प्रिंसिपल नहीं है भाई, मत रहने दो भाई, प्रिंसिपल नहीं है तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। इसका यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 1/10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब मैंने कहा था भाई, नहीं सॉरी 10 आएगा भाई। अब मैंने आपको कहा था कि ये पूरा पहली लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट की। ये लो भाई सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया 20 रुपीज़, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये सारा, ये नीचे का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये आपने कहा सर ये आपका ये भाई सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया, ये 1 आएगा, हाँ अब सही है, वो मिस्टेक में लिख दिया था, हाँ। तो ये आपका आ जाएगा 21। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे CI माइनस SI का, तो 1 आ गया, और 1 रेशियो की वैल्यू इसने दी है 40, तो हमें निकालनी इस रेशियो की 100 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 4000। बिल्कुल आसानी से सीखा है और शुरुआत से ही सीखा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको ये इतने अच्छे से आ जाए कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े ना। और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, पेपर में आए हैं और फिर भी आएंगे, तो ध्यान देंगे वहाँ पे। चलिए एक चीज़ अगर इसको हम और अच्छे से सीखें, अगर इसको और अच्छे से बात करें, देखो किस तरीके से बात करेंगे, थोड़ा सा इसको अगर और एक एक्स्ट्रा लेवल पे लेके न जाना चाहूँ मैं आप लोगों को, तो देखिए किस तरीके से काम कर रहे होंगे वहाँ पे हम। देखो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो जो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट लेके जाऊंगा, देखो पहले तो हमने बेस बनाया छोटा सा, अब उस बेस को और मजबूत करेंगे। देखो हमने माना P कोई भी प्रिंसिपल था, 2 साल की बात की, पहले A निकलेगा, ये ग्राफ में समझा चुका था, इस पे B निकलेगा। अब अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट, इस पे हो जाएगा 2A, A वाली लाइन, और ये आ जाएगा 2A + C। अब अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ, अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो आ जाएगा 2A + C माइनस 2A, 2A से 2A कट गया C। तो मैं अरे यार सॉरी C लिख दिया मैंने B की जगह, पता नहीं मिस्टेक, हाँ B, हाँ तो B आ जाएगा। अब अगर मैं देखूँ कि आंसर आया हमारा नीचे वाली ये चीज़, तो मैं सीधी सी बात बताऊं आप लोगों से, अगर आप वो चीज़ समझना चाहते हो कि अगर ऊपर वाली लाइन को हम छोड़ देंगे तो नीचे का जो भी बचेगा वो डिफरेंस ही बचेगा मेरे भाई, डायरेक्ट डिफरेंस बचेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही डिफरेंस होगा। जो नीचे की ऊपर वाली लाइन छोड़ के जो होता है वही डिफरेंस होता है। देखिए किस तरीके से मेरे भाई, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, बहुत अच्छे से बीच बीच में कमेंट करते रहा करो। देखो भाई 1 2 3 साल भाई A निकला और A निकला। इसके ऊपर अगर हम निकालेंगे तो B निकलेगा, इस पे निकालेंगे B यहाँ आ जाएगा, इसका B यहाँ आ जाएगा और इसका C यहाँ आ जाएगा। अब सबको ऐड करके देखने की जरूरत नहीं, डिफरेंस चाहिए, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के जो बचेगा वो डिफरेंस बचेगा, ये आपका हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर। बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ज़्यादा मैंने कहा कि ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, बस आप लोगों को समझने की नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि गलती हो ना। अब एक बच्चा मुझे कहने लगा कि सर, जब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने कहा सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो? हमने तो सर ये भी पढ़ा है कि अगर डिफरेंस हो 2 साल का, ये बिल्कुल मेरे साथ क्लास में हुई वो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस बच्चे ने कहा सर डिफरेंस अगर 2 साल का हो ना, तो हमें तो डिफरेंस का फॉर्मूला ही पता है, क्या? प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन में 100 का स्क्वायर। सर ये डिफरेंस का ही फॉर्मूला नहीं है, आप हमें क्या सिखाने लगे? आप हमें ऐसे ही सिखा के चले जाएंगे जो हमारे कोई काम की नहीं है, अरे मेरे भाई ये तो केवल 2 साल पे अप्लाई था, अब बात हो गई 3 साल की। अगर 3 साल का भी फॉर्मूला मैं बना दूं
3 साल का भी फॉर्मूला है, बट मुझे एक बात बताओ, जब हम बेस को ही नहीं समझ पाए तो क्या वो फॉर्मूला हमें याद रहेगा? जब हम बेस को ही नहीं समझ पाए, जब हम बेसिक चीज़ों को ही भूल गए कि चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, तो वो फॉर्मूला कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। अगर मैं फिर भी डिफरेंस की 3 साल की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है पी आर का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन में 100 की क्यूब। ये 3 साल का फॉर्मूला बना दिया मैंने, और ये बना कुछ नहीं है, वो कॉमन चीज़ें निकालने से ही आ गया उस फॉर्मूले में। बट मैं ये कहना चाह रहा था, अगर इससे आसान तरीके से सीख पा रहे हो तो मेरे भाई इस हार्ड चीज़ में जानने की ज़रूरत कहाँ है? कोई मुझे कहे कि सर ज़रूरत है इस चीज़ की, जब आपको आसान तरीके से समझ में आता है तो हार्ड में क्यों जा रहे हो मेरे भाई? हार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। देखो भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 साल का क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई बच्चे को कहे सर तो आप तो 2 साल का करा दोगे और पेपर में 3 साल का आ गया तो, अरे मेरे भाई हर वो चीज़ कराऊंगा जो पेपर में आने लायक होगी। अगर करना है तो विश्वास कीजिए आप कि भाई जो कराया जा रहा है वो बेहतर चीज़ कराई जा रही है। अगर विश्वास होगा तो हर एक चीज़ आपको करा दी जाएगी। विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है और हम और आप भी कायम हैं। तो 3 साल का भी क्वेश्चन कराया जाएगा और वो डिफरेंस का क्वेश्चन होगा। पहले एक बार और 1 सेकंड मैं देख लेता हूँ 3 साल का क्वेश्चन, जिसमें 3 साल का डिफरेंस दिया हो, 3 साल का डिफरेंस दिया हो, इस तरीके का क्वेश्चन आपको करा देते हैं। तब तक आप मुझे ये क्वेश्चन करा दीजिए, बता दीजिए भाई, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। भाई डिफरेंस उसने दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, कितना? 18 रुपये, और टाइम उसने दिया है 2 साल, और रेट उसने मुझे दी है, रेट उसकी है भाई 1 सेकंड, भाई क्वेश्चन कहाँ चला गया? रेट उसने दी है 15%, और आपको बताना है प्रिंसिपल। बताइए क्या होगा? बिल्कुल बताइए जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सेफ हैंड में मेहनत कर रहे हैं। आशा करूँगा इसी तरीके से मेहनत करते रहे, इसी तरीके से मेहनत करते रहे, ठीक है। सैनिक स्कूल में मैं अभी मान सकता हूँ भाई अभी तक 2 साल का ही आया, पूछा गया है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ 2 साल का पूछा गया है, आप 3 साल की तैयारी करें। एक्सपेक्टेड लेवल तक काम नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का? फिर मेरे हिसाब से फ़ायदा कुछ नहीं है पढ़ने का, अगर आपने एक्सपेक्टेड लेवल से नहीं पढ़ा तो, एक्सपेक्टेड लेवल से नहीं पढ़ा तो। कीजिए भाई, इस क्वेश्चन को कीजिए, ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना के सॉल्व कीजिए। ग्राफ बना के सोल्व कीजिए भाई, सोल्व कीजिए। फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूँ, क्वेश्चन कीजिए फॉर्मूले से नहीं, बट क्वेश्चन कीजिए जो कराई गई चीज़ें है वहाँ से। चलिए भाई, देख लीजिए भाई क्वेश्चन को। देखिए भाई, हमने माना कि यहाँ पे रेट से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, तो भाई रेट हमारा है 15/100, तो ये आ जाएगा 5 से कटेगा, 3 पे 5 से कटेगा 20 पे। तो मैंने कहा प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, नीचे वाले को जितनी बार टाइम दिया है उतने की मल्टीपल मानेंगे। भाई 2 साल है, ये आ जाएगा आपका 60, 3/20 निकालेंगे तो ये 3/20 निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर अगर इसका 3/20 निकालोगे तो देखो 3/20 3/29 आएगा, और डिफरेंस ये है। तो 9 रेशियो की वैल्यू उसने दी है 80,
1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2 और 400 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 8। आंसर बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से सीख गए होगे। नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही है। आशा करता हूँ कि आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से सीख के बैठे हो। अरे हाँ, एक क्वेश्चन मुझे अब याद आ गया। मैं ये क्वेश्चन पहले भाई 1 सेकंड, ये क्वेश्चन अभी मेरे सामने आया तो इस क्वेश्चन को जरूर करें एक बार। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आ गया और बच्चे कंफ्यूज हो गए। पेपर में आ गया, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा विद ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन आ गए सामने। तो द सिंपल इंटरेस्ट एट x% for x years will be ₹x on a sum of, और वो सम हमें बताना था। ए ऑप्शन था x रुपीज, बी ऑप्शन था 100/x, सी ऑप्शन था 100x और डी ऑप्शन है 100/x का स्क्वायर। करके बताइए भाई, करके बताइए मेरे भाई, करके बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। करके बताइए भाई, करके बताइए। कीजिए भाई, कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को कीजिए भाई, क्वेश्चन को कीजिए। बड़े आसान तरीके से चीज़ों को करेंगे तो बहुत सी चीज़ आपको समझने को मिलेंगी और उम्मीद करूँगा आप लोग उन चीज़ों को समझ पा रहे हो। देखिए भाई, उसने SI दिया है x रुपए, रेट दी है x% पर annum और टाइम दिया है x। तो भाई देखिए, टाइम x दिया है तो SI का फॉर्मूला लगा देते हैं, P × R × T/100। SI दिया है हमारा x = P, हमें पता नहीं, रेट भी x, टाइम भी x/100। भाई इससे ये कट गया तो P की वैल्यू आ जाएगी 100/x, 100/x। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करा दिया। चलिए नोट कीजिए अगला क्वेश्चन। पेपर में हूबहू क्वेश्चन आया और बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्योंकि नंबर नहीं दिया था। बच्चों की आदत होती है नंबर देंगे तो सर क्वेश्चन बहुत कर देंगे, अगर XY आ गया तो फिर आपको कंफ्यूज कर देगा वो, और आप लोग सोचेंगे कि पता नहीं ये चीज़ें क्या हो गई, कहाँ से आ गई। चलिए ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, ₹800 is invested in both CI and SI at the same rate of 20% per annum for 3 years. Find difference between CI and SI। तो भाई देखिए 3 साल का आ गया, प्रिंसिपल उसने दिया हमें 800, रेट दी उसने 3 साल की और टाइम उसने दिए टाइम दिया 3 साल का और रेट उसने दी 20% पर annum। तो यह आ जाता है 1/5। मैंने कहा 8 को पहले छोड़ो, 800 को बाद में देखते हैं, पहले अपनी चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं भाई। प्रिंसिपल को मान लेते हैं 5 × 5 × 5, 3 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि टाइम 3 साल था।
अब भाई 3 साल का बनेगा, ये लो भाई 1/5 1/5 1/5, तो ये आपका आ गया 25 25 25, समझ में आ गया। इसका 1/5 निकालेंगे, आपने कहा सर इसका 1/5 होता है 5, तो भाई इसका यहाँ पे निकालेंगे 5, इसका यहाँ पे देखो, इसका ये निकल गया, इसका यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसका यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/5 निकालेंगे। तो अब डिफरेंस क्या होता है जो पहली लाइन के अलावा होता है, तो यहाँ पे हमें पता चला डिफरेंस हो गया हमारा 16 रेशो, और प्रिंसिपल था हमारा 625 रेशियो, 625 पर 25 25 पंजे 125 हो, 125 क्यूब है ना, 25 पंजे 125। तो हमें उसने प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई थी, हमारा तो है 125 रेशियो, 125 रेशियो की उसने वैल्यू दी हमें, 125 रेशियो की उसने वैल्यू दी हमें 800, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 800 डिवाइडिंग बाय 125, और हमें डिफरेंस निकालना है तो वो हो जाएगी 16 रेशियो, तो 16 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 800 अपॉन 125 इंटू 16, 5 से कट जाएगा 25 पे, 5 से काट देंगे यहाँ पे 160, फिर 5 से कट जाएगा 5 पे, ये आ जाएगा 5 3 जा 5 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका एग्जैक्ट, अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये आ जाएगा 102.40। अगर वहाँ पे आप 800 लेंगे ना, यहाँ पे 800 शुरू में मानेंगे तो बहुत पॉइंट में अटक के रह जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था बिना किसी फॉर्मूले के, फिर से ध्यान देंगे। एक और क्वेश्चन लेंगे, देखिए आप इस टाइप को इतना पका लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, हम आंखें बंद करके भी उस क्वेश्चन को कर देंगे। आंखें बंद करने का मतलब है बिना पेन उठाए भी इतना ध्यान रहेगा कि इसका आंसर ये होगा। किस तरीके से होगा मेरे भाई, सोते वक्त भी सोचते रहना कि किस तरीके से होगा। पहले बता दिया है, जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे विचार आएंगे, वरना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on a certain sum। अरे इस बार तो मैंने गलत लिख दिया भाई, दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस वाला तो हमने कर लिया ना। इस बार तो ऐसा लेंगे ना जिसमें डिफरेंस दिया हो। द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on a certain sum is at the rate of 10% per annum for 3 years is ₹31। फाइंड प्रिंसिपल। चलिए भाई सॉल्यूशन पे आइए। बहुत अच्छे। देखो भाई रेट को ले आओ, 10% होता है 1/10, तो लेट प्रिंसिपल को मानेंगे जितना टाइम दिया है उतनी बार की मल्टीप्लाई। चीज़ें नहीं हैं पर सीखनी है, छोटा बच्चा चलना भी तो सीखता है। इसका 1/10 और 1/10 भाई ये आ जाएगा आपका 100। इसका 1/10 यहाँ पे निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका 1/10 यहाँ पे निकालेंगे 10, इसका 1/10 यहाँ पे निकालेंगे 10। ये 1/10 ही निकल रहा है भाई, हर जगह 1/10 निकलेगा क्योंकि उसने 1/10 ही दिया हुआ है, हर जगह कोई रेट में चेंजमेंट नहीं है। इसका 1/10 निकालेंगे ₹1। तो भाई डिफरेंस जो होता है वो ये होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा आ गया 31, और 31 रेशियो की वैल्यू उसने 31 दी है, तो हमारा था ये 1000 रेशियो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमें पता चल गया 1000 रेशियो की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1000 रेशियो की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1000। ध्यान देंगे, सीखेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। नोट कर लीजिए भाई, नोट करिए बेटे, बहुत अच्छे नोट कीजिए, बहुत अच्छे नई चीज़ें आ रही है, नोट कीजिए। ये 3 साल के डिफरेंस की बातें थी। 3 साल के डिफरेंस की बातें, बहुत बेहतर क्वेश्चन कराए मैंने 3 साल के ऊपर,
और आप लोगों को समझ आए होंगे 3 साल के ऊपर सारे क्वेश्चन। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी टाइप होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसकी मैं दोबारा भी आपको वीडियो कहेंगे तो दोबारा भी लास्ट में डाउट सेशन में लेके आ सकता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करने पड़ेंगे, बच्चों के पास पहुँचाने पड़ेंगे, जितने डाउट आएंगे उनको हम कॉमन निकाल उनके नए क्वेश्चनों के साथ आपको फिर से सिखा पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे बेटे, मैं तो कह रहा हूँ ध्यान दीजिए, ऐसा पढ़ लीजिए कि कोई भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी ना हो। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए। उसने दिया प्रिंसिपल 5000 है, टाइम 3 ईयर है, और भाई रेट जो है रेट वो अलग अलग है। फर्स्ट ईयर की रेट उसने दी 8% है पर एनम, सेकेंड ईयर की उसने दी 10% है पर एनम, और थर्ड ईयर की उसने दी 12% है पर एनम। तो देखिए भाई तीनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। यहाँ अगर प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट 108 हो जाएगा, यहाँ अगर प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट 110 हो जाएगा, अगर यहाँ प्रिंसिपल 100 था तो यहाँ 112 हो जाएगा। भाई अब कोई बच्चे ने अगर मुझसे पूछा ना सर ये कहाँ से आया, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हम ये चीज़ें परसेंटेज में कर चुके, प्रॉफिट एंड लॉस में कर चुके। तो अमाउंट हमारा डायरेक्ट देखो फॉर्मूले के अलावा भी हम निकाल सकते हैं। अमाउंट किस तरीके से निकलेगा, 5000 इंटू बढ़ रहा है 108/100 गुना 110/100 और गुना में 112/100। डायरेक्ट देखो ये फॉर्मूले से ही आया। किस तरीके से आपने कहा सर फॉर्मूले से क्या से आया, देखो भाई अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अलग अलग है, R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 और इंटू 1 प्लस R3/100। तीनों बार अलग अलग है, तो भाई एक एक इनकी पावर हो जाएगी, 3 साल हो गए। तो वही था प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ लिख के, और फिर ये 1 प्लस प्रिंसिपल सर मैं लिख भी देता हूँ 5000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 12/100 की पावर 1। ये लो भाई ये सोल्यूशन बन जाएगा आपका। बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से कार्य करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और ये चीज़ें मैं आपको सिखा था जब पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही थी या डेप्रिसिएशन लग रहा था, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर ये बच्चा ये नहीं गए सर दोबारा से करा दो। ध्यान देंगे। फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, पर आशा करूँगा आप लोग समझ पाएँ, कैलकुलेशन कर लेंगे इस चीज़ों की। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए भाई क्वेश्चन, इन अ लैबोरेटरी, इन अ लैब, सीधी सी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन अ लैब द काउंट ऑफ बैक्टीरिया in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours. If the count was initially 506,000। भाई अगर शुरुआत में ये थे तो अब 2 घंटे के बाद बताना है। तो देखो भाई इस बार उसने ईयर नहीं दिया, उसने आवर में ही दिया। देखो रेट भी पर आवर है, पर एनम दी थी तो पर एनम साल की बात थी, अब घंटे की बात है। भाई 1 घंटे में क्या हो रहा है, वो 1 घंटे में क्या हो रहा है 2.5% बढ़ रहा है। अगर मान लो वो 100 था तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा 102.5। दूसरे आवर में क्या होगा
2.5 बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है भाई, वो इंक्रीज कह रहा है वो। तो अगर ये 100 था तो ये 102.5 हो जाएगा। तो वो भाई इनिशियली अब कितना हो जाएगा 5 लाख 9, अब कितना हो जाएगा इनिशियली से बढ़ के ये आ जाएगा 102.5 अपॉन 100 इंटू 102.5 अपॉन 100। इसको सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 531616, 531616 सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर बन जाएगा 531616, 531616 अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसने पूछी थी तो अप्रोक्सीमेट हमने बता दिया है। ध्यान देंगे चीज़ों पे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। मेरी कोशिश भी रही थी कि, और भाई पहले बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ। चलिए भाई एक क्वेश्चन और कर लेंगे, एक टाइप लास्ट बची है आपके यहाँ पे। तो देखिए लास्ट टाइप कौन सी है। वैसे ये टाइप मैं सिंपल इंटरेस्ट वाले के साथ करा चुका था, बट फिर भी एक बार अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करा देता हूँ तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो कोई भी चीज़ें छूटे ना, मेरी कोशिश ये है एक बार बच्चा पढ़े तो दोबारा उसको पढ़ने की, इसको रिवाइज करने की जरूरत है। देखो भाई, इफ अ सम ऑफ मनी becomes 3 times of itself in 2 years, in how much time it will become 27 times of itself ऑन CI। और ये ईयरली का क्वेश्चन है, बस ये याद रखना, वो पूरी लाइन नहीं लिखना, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईयरली। चलिए भाई देखिए सॉल्यूशन, हमने कहा भाई 3 गुना हो जाए तो भाई 1 से 3 अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया कितने साल में, टाइम गैप कितना लगा 2 साल का। और भाई कितने का मल्टीपल, मैंने कहा ये मल्टीपल का केस है 3 टाइम्स हो गया, अब इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 9, अब इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 27, भाई 27 हो गया, 2 साल में हो रहा है तो भाई टाइम गैप सेम रहेगा 2 साल का, और फिर से टाइम गैप सेम रहेगा 2 साल का। तो कितने टाइम लग गया 6 साल। अगर वो पूछे हाउ मच एक्स्ट्रा ईयर, अगर एक्स्ट्रा पूछे तो 2 के अलावा कितनी एक्स्ट्रा लगी है 4 साल। वैसे क्वेश्चन वो इसी तरीके से पूछ रहे, बट अगर लैंग्वेज चेंज कर दे तो एक्स्ट्रा पूछ ले तो यहाँ पे जब उसमें क्वेश्चन रहेगा हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड टू द अमाउंट बिकम्स 27 टाइम्स, वो एक्स्ट्रा की बात करेगा तो इस तरीके से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आज पूरा करा दिया है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट बची हो तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, डाउट्स आएंगे तो डाउट्स की वीडियो भी लेके आएंगे, डाउट सेशन भी रखेंगे किसी तरीके से लाइव सेशन करके, उस पर भी हम ध्यान रखेंगे। तो आशा करूँगा आप सब लोग अच्छे से सीख पाए हों, और जो कराई हुई चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ पाए हों। फिर भी मैं कह रहा हूँ सजेशंस ज़रूर दें, कुछ भी आपको सजेशंस लगे आप वो दे सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप जुड़े, पूरी वीडियो जिसने देखी हो, सीखी हो, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।